आपके अपने चैनल कैसे स्टडी पर हम लोग पिछले वाले वीडियो में अक्षांश और देशांतर के बारे में बहुत ही डिटेल ढंग से पढ़े थे। हम लोग इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। उसके जितने सारे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, जितने सारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उस टाइप का हम लोग इसमें न्यूमेरिकल को देखेंगे, इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर क्योंकि उसकी पीछे वाले वीडियो की आपकी ज़रूरत होगी, उसकी थ्योरी की ज़रूरत होगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप उस थ्योरी को देख लिए होंगे, है ना। तो प्रॉब्लम हम लोग चलिए बनाते चलते हैं। ऐसा करते हैं कि थोड़ी बहुत आज भी, है ना, इस वीडियो में भी थोड़ी बहुत आपको बेसिक दे देते हैं, थोड़ी सी दे देते हैं, जिससे न्यूमेरिकल्स को बनाने में, है ना, मदद मिले। थोड़ी सी आप देख लीजिए, जिसको हम लोग जीएमटी बोलते हैं। इस लाइन को अगर जीएमटी बोलते हैं, जो ग्रीनविच मीन टाइम से गुजरता है, और यह 0 डिग्री देशांतर कहलाता है, 0 डिग्री देशांतर कहलाता है। और इसके जस्ट पूर्व में, है ना, पूरब में कौन स्थित है? तो आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको आईएसटी बोलते हैं, आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यह इसके पूरब में स्थित है ना। तो कितना डिग्री है? तो यह 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री इसको पूर्वी देशांतर बोलते हैं, पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री क्या है? तो पूर्वी देशांतर है। तो हम लोग ये चीज़ को समझ रहे हैं कि ये इसके आगे, यानी इसके राइट साइड में समय क्या होता है? तो समय बढ़ता है। और अगर इसके जस्ट लेफ्ट में जाएंगे तो समय क्या होगा? समय घटेगा। समय क्या होगा? घटेगा। ये चीज़ को आप दिमाग में बैठाए रखिए कि जस्ट इसके अगर हम राइट साइड जाते हैं, पूरब की ओर जाते हैं, तो समय हमारा बढ़ता है, यानी उसमें हम लोग प्लस करते हैं। और जैसे हम लोग इधर जाते हैं तो हम लोग समय में माइनस करते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। और क्या रखना होगा? तो ये रखना होगा कि दो देशांतर के बीच का समय का अंतर कितना होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। ये चीज को आपको देखना पड़ेगा। एक और चीज को देखना पड़ेगा, 15 डिग्री देशांतर अगर हम गुजरते हैं, क्रॉस करते हैं, तो आपको 1 घंटा का अंतर होता है। कितना घंटा का? 1 घंटा का अंतर होता है। 1 घंटा का अंतर होता है। इस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए हम लोग न्यूमेरिकल्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आइए, ये चीज को आपको हमेशा माइंड में रखना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल आपका है भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय, जिसको हम लोग आईएसटी भी कहते हैं। ठीक है। एवं ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच माध्य समय, जिसको जीएमटी भी कह रहे हैं, जीएमटी, है ना। जीएमटी में कितना अंतर पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। पहला नंबर क्वेश्चन, भारतीय मानक समय आईएसटी और ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी में कितना अंतर पाया जाता है? तो इसको न्यूमेरिकल्स को हम पिछले वीडियो में देखे थे,
तो हम लोग इस वीडियो में भी इस न्यूमेरिकल को बनाएंगे। यह 0 डिग्री होता है। ऐसे तो 5.5 घंटा लिख दिया है, लेकिन इसको हम प्रूव कर लेते हैं। 0 डिग्री GMT हो गया आपका, GMT 0 डिग्री। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ आपका कितना बज रहा हो, तो 12 बज रहा हो, है ना, 12 PM हो रहा होगा सपोज है। और आपका यहाँ जो है वो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यह कितना डिग्री चांस है, तो 82.5 डिग्री अक्षांश है। 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश है, चलो पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर है। कितना डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो आप कितना देशांतर का अंतर हुआ, तो अंतर देख लेते हैं। अंतर हो गया 82, 82.5 में से आप 0 घटा दीजिए। क्यों, क्योंकि यह 0 है, यह 82 है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, तो 82.5। 82.5 का मतलब 82 दिन के 164 रहेगा, 165 बटा 2। अब यह हमारा मिनट में है ना, यह हमारा इतना देशांतर है, इतना देशांतर है, इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 165 बटा 2 गुण क्या करेंगे, 4 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 दिन के 4, 165 दिन के कितना हो जाता है, तो 330 मिनट। अब 330 मिनट को क्या कीजिएगा, घंटा में चेंज कीजिएगा, है ना। तो घंटा में अगर चेंज कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, तो 60 से भाग दे दीजिए। तो 330 भागा 60 बराबर 600 कैंसिल, है ना, और 3 से भी कट जाएगा, 11 दूनी 33, 33 और 3 को 6, यानी 5/1/2 घंटा, यानी 5/1/2 घंटा क्या, प्लस। क्यों, क्योंकि हम लोग समय को जोड़ते हैं। अगर जीरो में अगर 5 घंटा अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 5/1/2 घंटा। यानी क्या कर सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर अगर हो गया आपका प्लस 5.5 घंटा आगे है। ये नहीं कह रहा है कि समय, माध्य समय कि कितना अंतर, है ना, कितना अंतर पाया जाता है। तो 82.5 डिग्री का अंतर पाया जाता है, 82.5 डिग्री का अंतर पाया जाता है, या अगर आप कहें तो 5.5 घंटा का अंतर पाया जाता है। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर चलते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय, यदि दूसरा नंबर, यदि IST कहते हैं, IST के अनुसार पूर्वाह्न ये 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर, 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय मान या स्थानीय समय क्या होगा, क्या कह रहा है कि IST के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, तो पूर्वाह्न का मतलब क्या, पूर्वाह्न का मतलब सुबह, पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर, 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग जो है कितना पर, यानी कहने का मतलब कि IST पर आपका कितना है, तो IST पर आपका बज रहा है 10 बज रहा है, और पूर्वाह्न है 3 हो रहा है, यानी पूर्वाह्न हो रहा है कहाँ पर, IST पर हो रहा है।
तो आपको 92 डिग्री पूर्वी देशांतर बोल रहा है, तो यह जो है आपका 82.5 डिग्री है कि नहीं? 82.5 डिग्री। साढ़े 82 डिग्री है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब यहां से जो है कितना डिग्री है, तो 92 डिग्री आगे है, 92 डिग्री आगे है, 92 डिग्री पूर्वी देशांतर, 92 डिग्री पूर्वी देशांतर आगे है। तो आप क्या करें कि यहाँ पर कितना समय होगा, तो यहाँ पर कितना समय होगा, आप क्या कीजिए, तो आप देशांतर को अंतर कर दीजिए, यानी अंतर पहले निकालिए। तो अंतर बराबर क्या होगा, तो 92 में से आप 82.5 डिग्री घटा दीजिए। तो 82 दूनी 164, 165/2, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 में से 165 कर दीजिए। आ गया 14 में से 5 गया 9 और 7 में से 6 गया 1/2। अब इसको देशांतर है, तो देशांतर है तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। 2 दूनी के 4 यानी 19 दूनी के 38 मिनट हो रहा है कि नहीं? 38 मिनट, यानी यहाँ अगर 10 बज रहा है तो 38 मिनट क्या हो जाएगा, प्लस होगा, यानी वास्तविक समय 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, जहाँ आप शिलोंग की बात कर रहे हैं, या क्या होगा, इसमें समय जुड़ेगा, यानी क्या कर देंगे, 10 बजे में आपको 38 मिनट और जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 10:38, यानी एक्चुअल समय यहाँ क्या होगा, 10:38 क्या AM है ना, AM। तो यही आपका करेक्ट आंसर निकल गया है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को भी हम देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10 बज रहा है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, तो कह रहे हैं 92 डिग्री पूर्वी देशांतर कितना होगा, तो समय पहले क्या कीजिए, देशांतर में अंतर कर दीजिए। देशांतर को आप अंतर कर लेते हैं, यानी घटा देते हैं, तो देख रहे हैं कि 38 मिनट आ रहा है, तो 38 मिनट इसका 10:38 आपका इसका आंसर हो गया। तो चलिए, ये प्रॉब्लम भी हमारा सोल्व हो गया। हाँ, इसमें ऑप्शन देना हम भूल गए थे, ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है 9:38 PM, बी नंबर ऑप्शन है 10:38 PM, और सी नंबर ऑप्शन है 9:38 AM, और डी नंबर ऑप्शन है 10:38 AM। इसका सही आंसर कौन होगा, इसका सही आंसर होगा आपका, सही आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, इसका सही आंसर होगा डी नंबर। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर आएगा, थर्ड नंबर आ गया, यदि IST या मोत्तर पर मध्याह्न है, ठीक है, मध्याह्न है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर, कितना डिग्री, 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय मान कहें या फिर स्थानीय समय कह सकते हैं, स्थानीय समय क्या होगा, है ना। तो इसको चलिए हम लोग सोल्व करते हैं बहुत ही मजेदार ढंग से। ऑप्शन भी इसमें देते हैं 9:30 बी नंबर, 14:30 सी नंबर, 17:30 एंड डी नंबर आपका 20 बज रहा है। रेलवे वाला टाइम तो 20 ही होता है, 24 घंटा का होता है, तो 20 करते हैं, 21 करते हैं, 22 करते हैं, 23 करते हैं, इस तरह से। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। यह आपका प्रॉब्लम है, कह रहा है कि यदि IST या मोत्तर पर, IST जैसी करे तो आप क्या समझिएगा, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आप समझिएगा, है कि नहीं। तो चलिए इसको हम समझ लें, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर।
तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, तो बताइए कि 120 डिग्री जो है ये आपका IST हो गया, IST, ठीक है। अब 120 का रहा है तो 120 यानी 82.5 से किधर हो जाएंगे, पूरब की ओर जाएंगे, क्योंकि जीरो से यहाँ जीरो होता है तो यहाँ 180 इधर रहते हैं, यहाँ 180 इधर रहते हैं जब GNT को होते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जब 82 82.5 यहाँ है तो हम इधर बढ़ेंगे तो क्या होगा, देशांतर बढ़ेगा। तो 120 डिग्री बोल रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पर 120 डिग्री हो रहा होगा, 120 डिग्री। अब पूर्वी ही कह रहा है, ध्यान रखना है कि किस देशांतर की बात कर रहा है, किस देशांतर की बात कर रहा है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि यहाँ पर स्थानीय समय क्या होगा, यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई देश ही होगा, तो उस देश में क्या समय हो रहा होगा, जब भारत में है ना, भारत में जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न है, मध्याह्न है का मतलब 12 PM हो रहा होगा, है कि नहीं, कितना बज रहा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका 12 PM हो रहा होगा। अब पता करना है कि वहां पर कितना बज रहा होगा, तो ऐसा कीजिए कि आप इसका अंतर निकाल लीजिए, इसका अंतर कितना होगा, हाँ इसका अंतर क्या होगा, तो इसका अंतर आप निकालिए। 120 में से हम लोग क्या करेंगे, 120 में से IST GMT है ना, GMT है यहाँ, IST नहीं GMT तो GMT है तो आपका 82 नहीं होगा, यहाँ 0 डिग्री होगा, है ना, यहाँ जो है आपका 0 डिग्री देशांतर होगा। क्वेश्चन सुधार दिए हैं, GMT या उत्तर कह रहा है तो 0 डिग्री GMT कह रहा है मतलब वहां पर तो 0 डिग्री पूर्वी देशांतर, 0 डिग्री देशांतर कर सकते, 0 देशांतर होगा। और यहाँ से 120 पूर्वी देशांतर कर रहा था, यहाँ से इधर चले जाएंगे तो समय हम लोग वो बढ़ेगा। तो चलिए अंतर निकालते हैं, अंतर बराबर क्या होगा, तो अंतर बराबर 120 में से हम लोग 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, है कि नहीं। अब 120 में क्या करेंगे हम लोग, 4 से गुना कर देंगे। अब ये तो 4 से गुना कर सकते हैं तो मिनट में चेंज होगा, फिर 4 से भाग देना पड़ेगा। इससे आसान है कि आप क्या कीजिए, 15 से ही डायरेक्ट क्या कर दीजिए, भाग दीजिए। तो 15 से अगर डायरेक्ट भाग देते हैं तो घंटे में चेंज हो जाएगा, तब 15 8 20 से होता है, कितना घंटा हो गया, 8 घंटा, 8 आवर्स हो गया। 8 आवर्स घटेगा कि बढ़ेगा, तो नहीं, इधर जाने पर क्या होता है, प्लस होता है, यानी जुड़ता है। तो समय यानी वास्तविक समय क्या होगा, तो वास्तविक समय बराबर क्या, तो 12 बजे, तो PM था यहाँ पर, और इसमें क्या जोड़ दिए हम लोग, तो इसमें हम लोग जोड़ दिए और 8 घंटा। तो जैसे ही आप 8 घंटा जोड़ते हैं, 8 आवर्स को जोड़ते हैं तो हो जाएगा कितना, 12 और 8 20, यानी कितना होगा, 20 PM होगा। कितना होगा, 20 PM। यही आपका क्या है, आंसर है, इसका सही आंसर है। तो इसका आंसर आपका हो गया 20 PM, है ना, यानी 20 PM लिखना जरूरी नहीं आपको, 20 भी आप लिख लीजिएगा तो काम चलेगा, PM भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका आंसर हो गया 20, है ना। कितना बजेगा, तो 20 बजेगा। 20 का मतलब रात के 8 बज रहा होगा, है कि नहीं। कहाँ पर, तो GMT पर रहेगा। तो अगर मान लेते हैं कि IST पर भी रहेगा, चलिए यहाँ पर सुधार करते हैं, GMT का GMT, अगर IST भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर IST रहेगा तो क्या करते हैं, 120 में से 82.5 डिग्री को घटाते हैं, हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। तो उसके अनुसार ऑप्शन जो है आपको इसमें नहीं मिल पाता है ना। चलिए यहाँ क्वेश्चन में GMT दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है कि यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप अरुणाचल प्रदेश के तीरप में सूर्योदय
5 बजे, 5 बजे प्रातः, 5 बजे प्रातः IST है ना, IST होता है। तो गुजरात में कांडला है ना, गुजरात में कांडला में है ना, कांडला में सूर्योदय किस समय होगा, किस समय होगा है ना। अब देखिए यहाँ तो आपको बता दिया कि अरुणाचल प्रदेश के जो तीरथ में है यहाँ पर कितना बज रहे हैं, तो 5 बज रहे हैं, है कितना बज रहे हैं, तो 5 बज रहे हैं। और कांडला में कितना, तो कांडला में पूछा जा रहा है कि आपसे सूर्योदय कब होगा। तो देखिए दोनों का डाटा नहीं दिया हुआ है ना, इसके डाटा हम लोग अपने से इसको मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर 95 डिग्री है ना, कितना डिग्री, 95 डिग्री देशांतर हो रहा है, पूर्वी देशांतर, और कांडला में कितना हो रहा हो, तो कांडला में वहाँ 68 डिग्री 7 मिनट था, तो कांडला को थोड़ा सा और इधर ही मानते हैं। तो मान लेते हैं कि लगभग 67 डिग्री के आसपास, 68 नहीं, मान लेते हैं कि 70 डिग्री के आसपास हो रहा होगा, 70 डिग्री है ना, 70 डिग्री मान लीजिए, 70 डिग्री कांडला जो है देशांतर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर मान लेते हैं। तो आपका एक इस तरह से इंडिया का मानचित्र लेते हैं, ऐसा इंडिया का है नहीं, बस डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर कांडला है और यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश के तीरथ है, ठीक है, तीरथ है। अब इसमें कितना मान लिए हैं, तो 95 डिग्री इसको मान लिए हैं, 95 डिग्री मान लिए हैं पूर्वी देशांतर, और इसको मान लिए हम लोग 95 डिग्री इसको माने हैं हम लोग 70 डिग्री पूर्वी देशांतर माने हैं, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, और इसको कितना माने हैं, इसको माने हैं हम लोग 95 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब बताइए कि यहाँ पर 5 बज रहा है, कितना समय हो रहा है, तो समय जो है यहाँ पर हो रहा है 5 बज रहा है, सुबह में 5 बज रहा है, यानी AM हो रहा है। तब बोल रहे हैं कि यहाँ पर सुबह जो है अब कब होगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर का दिया हुआ है, अब इधर का निकालना है, यानी समय हमारा क्या होगा, माइनस होगा, घटेगा। तो पहले हम लोग देशांतर में अंतर देख लेते हैं, अंतर बराबर क्या होगा, तो 95 में आप 70 घटाइए, कितना आएगा, 25 आएगा, 25 डिग्री ईस्ट आएगा। इसमें आप क्या कर दीजिए, तो 4 से आप गुना कर दीजिए, इसमें मिनट में चेंज हो जाएगा, तो आपको कितना हो गया, तो 2500 का 100, आप 60 से भाग दे दीजिए। तो 60 से अगर भाग देते हैं तो आ जाता है 20 × 100 और 20 × 60, यानी कितना आ जाएगा, तो 5/3 घंटा, 5/3 घंटा अगर आ गया, तो पूर्णांक तोड़ दीजिए, तो 3 × 3 2 बचा, 2 पूर्णांक 3 बचा। अब इसको फिर से चेंज कर दीजिए 60 से गुना करके, क्योंकि 1 घंटा, अब इतना भी घंटा होगा, तो 1 घंटा और 2/3 घंटा है, तो इसको मिनट में चेंज करने पर 60 से गुना कर दीजिए, 3 दूनी के 60, 20, यानी 1 घंटा कितना हो जाएगा, तो 20 दूनी के 40 मिनट, यानी 1 घंटा 40 मिनट क्या होगा, तो समय जो है इधर से इधर आने पर क्या होगा, तो हमको प्रातः कर रहा है ना, सुबह में कर रहा है, तो अगर यहाँ पर 5 बज रहा है और IST से ले रहे हैं ना, तो जैसे हम अगर पीछे को जाते हैं तो समय आपका घटता है कि नहीं, घटता है। तो समय घटने का मतलब नहीं कि हम इसमें से घटा देंगे, समय घटने का मतलब यहाँ 5 बज रहा है तो वहां और लेट के होगा, समझ में आ रही बात, ये नहीं कि आप इसमें से अंतर कर दीजिए तो वहां पर 4 बज जाएगा, तो गलत बात हो जाएगा, क्योंकि सुबह पहले यही हो जाएगा, है ना। पूरब की ओर सबसे पहले सूर्य उदय हो जाता है, पूरब की ओर आप अरुणाचल प्रदेश, तो वहां सबसे पूरब जो है सुबह होगा सबसे पहले। आप ऐसा नहीं कीजिएगा गलत कि इसमें से आप इसको घटा दीजिएगा, नहीं, हमको ये देखना है कि समय घट रहा है, यानी अगर 5 बजे यहाँ सुबह हो रहा है तो यहाँ और लेट का होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर अंधेरा हो रहा होगा, है कि नहीं।
तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग समय को जोड़ेंगे। तो वास्तविक समय बराबर क्या होगा, तो वास्तविक समय बराबर आप 5 बजे में क्या कर दीजिए, 1 घंटा 40 मिनट को जोड़ दीजिए। तो जैसे आप 1 घंटा 40 मिनट को जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा, तो मिलेगा 6:40 है ना। 6:40 क्या, AM, यानी सुबह में 6:40 पर कहाँ होगा, तो यहाँ सुबह में होगा। कांडला में जो सुबह होगा वो कितना होगा, तो 6:40 AM पर होगा। तो आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए तो हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, गुजरात के सबसे पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी गांव जो है वो कितना पर है, तो 68 डिग्री 4 मिनट पर है। और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग एक गांव है। वालांग ये कितना है, तो 97 डिग्री 30 मिनट मानते हैं। 30 डिग्री के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका है 1 घंटा, ऑप्शन नंबर 2 है 2 घंटा, ऑप्शन नंबर 3 है 3 घंटा एंड ऑप्शन नंबर 4 है 1/2 घंटा। चलिए तो इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए आपको यहाँ पर कोई जो है ना, कोई अगर कठिन में मतलब ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा बहुत ही एक सुटेबल में दिया हुआ है, तो हम लोग अप्रोक्स मान के भी लेके चल सकते हैं। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन ऐसा करते हैं। कह रहा है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव, मान लेते हैं गुजरात होगा और यह कितना पर है, तो यह 68 डिग्री 4 मिनट पर है। कितना है, 68 डिग्री 4 मिनट पर है। और आपका जो पूर्वी छोर है आपका, तो यह वेस्ट हो गया है ना। आपके इधर आते हैं आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो सबसे पूर्वी छोर है उधर का गांव है वो वलांग है। ये कितना पर है, तो 97 डिग्री 30 मिनट पर स्थित है। तो कह रहा है कि बताइए कितने घंटे का अंतराल होगा, यानी यहां से लेकर यहां तक अगर व्यक्ति जो है कितने घंटा का अंतराल पर वह समय को देखेगा। अगर यहाँ मान लेते 2 बज रहा है तो यहाँ कितना बज रहा होगा, कितने समय का अंतराल होगा। तो ऐसा करते हैं कि इसमें भी हम लोग अंतर निकालते हैं। ठीक है, तो अंतर निकालिए। अंतर बराबर क्या होगा, तो इसमें से हम लोग इसको घटाएंगे। 97 डिग्री 30 मिनट में आप 68 डिग्री 4 मिनट को घटाइए, तो घटाइएगा क्या आ जाएगा, कितना 28 मिनट आएगा। और इसको अगर घटाते हैं तो आगे आपका 17 में से रहेगा 9 और 1 कितने 2 है ना, 2 8 में 2 लगभग कितना है, तो लगभग 30 डिग्री है। अप्रोक्स मान लेते हैं 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री बराबर कितना घंटा, तो आप 15 में 15 से भाग दे दीजिएगा इसको, तो कितना घंटा का अंतर आ जाएगा, 2 घंटा का। यानी कितना अंतर है, तो इसमें 2 घंटा का अंतर है। अब समझ गए होंगे कि अगर 97 डिग्री अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 30 मिनट पर अगर है स्थित वलांग गांव, कौन गांव है, वलांग गांव है। और यह जो है पश्चिमी कोई गांव होगा, यह 68 डिग्री 4 मिनट पर है।
तो इन दोनों देशांतरों के बीच अंतर निकाल लिए, अंतर का अप्रोक्स लिख लिए कि 29 डिग्री 28 मिनट है, तो इसको अप्रोक्स 30 मान लेते हैं। तो देखते हैं कि शुरुआत में बताया था कि 15 डिग्री अगर 15 डिग्री अगर क्रॉस करते हैं देशांतर को, तो इसमें 1 घंटा का अंतर होता है, 1 घंटा आता है। तो 30 डिग्री है तो कितना घंटा का, 2 घंटा का अंतर आएगा, तो 2 घंटा का अंतर हुआ। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है, यानी IST कहलाती है। IST क्या कहलाती है? IST किस देशांतर को माना गया है? तो इसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ है 87 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी है 85 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, और ऑप्शन नंबर सी है 84 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, एंड ऑप्शन नंबर डी है 82 डिग्री 30 मिनट क्या ईस्ट। इसका सही आंसर कौन होगा? इसका सही आंसर होगा आपका, बताइए, इसका सही आंसर होगा आपका डी नंबर, है कि नहीं? 82 डिग्री यानी 82 पूर्णांक 1/2 कहें या कहीं 82 डिग्री 30 मिनट कहें, ये जो है आपका अंतर है 82 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन के पास आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत ही आसान था, इसको याद रखना पड़ेगा, है ना? याद रखना पड़ेगा कि हमारा देशांतर जो है कितना से क्रॉस करता है, माना कितना गया है, तो 83 डिग्री ईस्ट को माना गया है। 7 डिग्री 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय यानी IST की यमोत्तर नहीं गुजरती है, बताइए, नहीं गुजरती है। IST की यमोत्तर जो है नहीं गुजरती है। कहां से नहीं गुजरती है? आपको ऑप्शन हम दे रहे हैं, आंध्र प्रदेश, AP दे दिए, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र, एंड ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश यानी UP। तो याद कीजिए, हम थ्योरी में बताया था कि यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला नंबर UP, दूसरा नंबर आपका MP, तीसरा नंबर आपका छत्तीसगढ़, और चौथा नंबर उड़ीसा, और 5वां बताए थे आपको आंध्र प्रदेश। अब बता दीजिए इनमें से कौन नहीं मिल रहा है, कहां से नहीं गुजरती होगी? आंध्र प्रदेश से गुजरती ही है, छत्तीसगढ़ से गुजरती ही है, उत्तर प्रदेश से गुजरती ही है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन, 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 4 बजा हुआ है। अभी 4 कब बजा हुआ है? तो सुबह में, है ना? सुबह में 4 बजा हुआ है। तो कह रहा है कि 20 डिग्री, तो है ना, 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप दीजिए। क्या कर रहा है? 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर, तो आप 0 डिग्री पहले ऐसा ले लीजिए, 0 डिग्री ले लीजिए, 0 डिग्री क्या है? GMT है ना? GMT से हम बाएं तरफ जाएंगे तब तो पश्चिम में जाएंगे, तो यहाँ पर आपका 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री वेस्ट में। ठीक है, 45 डिग्री वेस्ट। अब कह रहा है कि यहाँ पर 4 बजा हुआ है। कहाँ पर 4 बजा हुआ है? तो यहाँ पर, वो भी सुबह का 4 बजा हुआ है, यानी AM। कह रहा है कि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर, 20 डिग्री मान लेते हैं कि यहाँ होगा 20 डिग्री पूर्वी देशांतर,
20 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी ईस्ट लॉन्गिट्यूड है ना। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर कितना समय हो रहा होगा, तो यहाँ पर अगर 0 है तो पहले ऐसा करते हैं कि एक नंबर लाइन टाइप कर लेते हैं। अगर यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर अगर -2 है, यहाँ पर 2 है, तो इसका अंतर कितना होता है, 2 - 2 बराबर 2 और 2 4। इस तरह से यहाँ भी करेंगे। आपको 45 डिग्री यहाँ से यहाँ तक हो गया और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 20 हो गया। तो दोनों को आप जोड़ दीजिए। तो दोनों को अगर ऐड करते हैं तो है ना, ऐड करते हैं तो 45 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 65 डिग्री देशांतर का अंतर होगा, तो आप इसमें क्या कीजिए, 15 से भाग दे दीजिए। तब 15 से भाग दे दीजिएगा तो कितना आएगा, तो 15, हाँ कितना आ जाएगा, तो 13 × 5 = 65 और 5 × 3 = 15, 13/3 का मतलब 3 × 4 = 12, एक हाथ बचेगा तो 4 पूर्णांक 1/3 आएगा, यानी 4 घंटा 1/3। अब उन्हें 60 से गुना कर दीजिएगा तो मिनट में चेंज हो जाएगा, यानी 4 घंटा 20 मिनट, है कि नहीं, 4 घंटा 20 मिनट। तो 4 घंटा 20 मिनट इधर अगर जा रहे हैं तो क्या होगा, समय आपका बढ़ेगा, समय क्या होगा आपका बढ़ेगा। तो वास्तविक समय बराबर, कितना होगा, तो वास्तविक समय होगा 4 तो बज रहा था और आप इसमें जोड़ दिए 4:20 जोड़ दीजिए, ताकि कितना हो गया, 6:20। क्या, तो 6:20 AM, सुबह ही होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया। चलिए तो हम लोग 9 के पास चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर आपका क्वेश्चन है, 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 4:30 है ना, PM है, तो 150 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होंगे या मतलब होगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको सोल्व करने के लिए। बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। क्या इसका कॉन्सेप्ट था, तो 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर, तो पश्चिमी कह रहा है तो आपको GMT की जरूरत पड़ेगा। आप यहाँ पर GMT ले लीजिए। GMT कितना होता है, तो GMT 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री देशांतर होता है। अब यहाँ से कह रहा है पश्चिमी देशांतर यानी 30 डिग्री, आप यहाँ मान लीजिए कि 30 डिग्री हो रहा होगा पश्चिमी देशांतर पर, कितना बज रहा है, तो यहाँ पर आपको जो टाइम हो रहा है वो 4:30 PM, यानी अपराह्न हो रहा है। अब 150 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कह रहा है, पश्चिमी देशांतर ही कह रहा है, इसका मतलब कि आपको और इधर आना पड़ेगा, है ना, और इधर आना पड़ेगा। यहाँ मान लेते हैं कि 150 डिग्री हो गया, पश्चिमी देशांतर ही कह रहा है, आपका पश्चिम है, इधर जैसे जाएंगे तो पश्चिम में जाएंगे, यह भी आपका पश्चिमी देशांतर है। तो अब देखना है कि यहाँ पर कितना समय हो रहा है, तो जैसे हम लोग इधर जाते हैं तो क्या होता है, समय आपका घटता है ना, पीछे की ओर जाते हैं तो समय आपका क्या होता है, घटता है। तो समय घटता है, लेकिन इसमें वास्तविक समय में हमको इसको क्या करना होता है, जोड़ना। तो पहले देख लेते हैं कि कितना का अंतर हो रहा है, कहाँ पर, तो 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 4:30 हो रहा है, यहाँ पर 4:30 हो रहा है, तो 150 पश्चिमी देशांतर। तो खैर अब इसकी जरूरत हमें नहीं रही, बस पश्चिमी ये भी था, पश्चिमी ये भी था, तो हमें जरूरत नहीं, यहाँ से भी हम लोग चल सकते हैं। तो अंतर कितना हो गया, तो देशांतर का अंतर कितना होगा, तो आप 150 में से आप 30 को घटा दीजिए तो आ गया 120 डिग्री, है ना, 120 डिग्री देशांतर का जो है आपका ये अंतर है। अब इसमें आप क्या कीजिए, तो 15 से डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, जिससे आपका घंटा में डायरेक्ट आपका समय निकलेगा। तो 15 से आप डिवाइड करते हैं तो 15 8 20 से, यानी 8 घंटा आपको क्या करना होगा, तो 8 घंटा कह रहा है कि 4:30 हो रहा है, तो है ना, उसी समय कह रहा है कि पर क्या समय होंगे इतने पर, मतलब एट ए टाइम। तो एट ए टाइम अगर कहें,
एट ए टाइम कहें मतलब उसी समय कहें तो समय को आपको घटा देना होगा। यानी 4:30 आपका हो रहे हैं, 4:30 PM हो रहे हैं। इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा 12 और 4 16 बज रहे होंगे। ठीक है, 16:30 हो रहे हैं। अब इसमें से आप क्या कीजिए, आधा घंटा घटा दीजिए। एट ए टाइम कह रहा है तो, है ना, एट ए टाइम कर रहा है तो ऐसा करते हैं। तो 8 जब आप इसमें घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, बचेगा 8:30। 8:30 क्या हो गया, AM। आपका सही आंसर आपका निकल गया, है ना। 8:30 आपका सही आंसर हो गया है। समझ में आया सबको, है ना, एकदम समझ में आया होगा। 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर कर रहा है, पश्चिमी देशांतर 30 डिग्री और 150 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय पूछ रहा है। एट ए टाइम कर रहा है कि 150 पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा जब इस समय इतना हो रहा है। तो जब इस समय इतना हो रहा है तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि एट ए टाइम कहेंगे तो हमारा 8:30 होगा। देशांतर का अंतर कर लिए, 15 से डिवाइड करके घंटा में चेंज कर लिए और इसमें हम लोग क्या कर दिए, तो इसमें हम लोग समय को घटा दिए एट ए टाइम। तो 16:30 और हम लोग पीछे जाते हैं तो समय घटाते हैं तो 8 घंटा जो है घटा दिए। चलिए तो आइए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं। टेन नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं। 10 नंबर आपका क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि IST, है ना, IST पर रमेश 12 बजे दिन में क्या कर रहा था, तो मछली खा रहा था। अच्छा, तो सुबह 6 बजे, है ना, 6 बजे के चाय के समय कितने बज रहे होंगे, यानी कितने डिग्री देशांतर, कितने डिग्री देशांतर पर होंगे। यानी कहने का मतलब कि यह व्यक्ति जो है IST पर 12 बजे दिन में मछली खा रहा था, है कि नहीं। मान लेते हैं कि समुद्र में है, नाव पर बैठा हुआ है ना, नाव पर बैठा हुआ है, ठीक है, नाव पर बैठा हुआ है, यह व्यक्ति नाव पर बैठा हुआ है। और उस समय IST पर जो था, IST पर समय कितना हो रहा था, तो समय हो रहा था सुबह के 12 बज रहे थे उस समय, दिन के 12 बजे का मतलब 12 बजे PM, ठीक है। अब 12 बजे PM हो गया तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब कह रहा है कि सुबह के 6 बजे चाय के समय कितने डिग्री पर होगा, तो सुबह के 6 बजे, इसका मतलब कि आपका 12 बजे, मान लेते हैं कि यहाँ IST है, इधर जाएंगे तो समय आपका क्या होगा, तो यहाँ पर अगर पीछे जाएंगे लौटेंगे तो आपका समय घटेगा, है कि नहीं, आपका समय घटेगा। और अगर इधर आएंगे तो आपका समय क्या होगा, तो समय आपका बढ़ेगा, है ना। अगर रिटर्न होते हैं तो समय आपका घटता है, अगर इधर जाते हैं तो समय आपका बढ़ता है। तो 12 बजे यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि 12 बजे PM पर यहाँ पर चाय अगर कर रहा था, मतलब मछली खा रहा था, तो 6 बजे सुबह यानी इधर ही होगा, क्योंकि अर्थ रोटेट तो इधर से करती है ना। देखिए ये आपका अर्थ है, तो अर्थ रोटेट कैसे कर रही है, अर्थ रोटेट ऐसे कर रही है। तो यह व्यक्ति अगर यहाँ पर 12 बज रहा है तो 6 तो पहले ही बज गया होगा, तो हम लोग किधर जाएंगे, ईस्ट की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि ईस्ट में वह कितना डिग्री पर था। हाँ, ईस्ट में 12 बजे मछली खा रहा था, तो 6 बजे की चाय कितने डिग्री देशांतर पर किया होगा, है ना। देशांतर को देख लेते हैं, आपका कितना घंटा का अंतर है, तो यह 6 घंटा का अंतर है कि नहीं, 6 घंटा का अंतर है। अंतर कैसे निकालें, तो अंतर हम लोग निकाल लिए, 12 में से आप 6 को घटा दीजिए तो आ गया 6 घंटा। 6 घंटा का अंतर है। 6 घंटा का अंतर का मतलब 1 घंटा बराबर 15 डिग्री देशांतर होता है, तो 6 घंटा बराबर कितना होगा, तो 6 घंटा बराबर 15 गुने 6 यानी 15 6 का 90 घंटा, 90 डिग्री देशांतर, यानी 90 डिग्री देशांतर का अंतर हुआ।
कितना डिग्री का अंतर हुआ? 90 डिग्री देशांतर का अंतर हुआ। तो IST पर कितना है? तो IST पर समय कितना हो रहा है? तो IST पर समय हो रहा है आपका, यानी यहाँ पर देशांतर कितना है? तो 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री ईस्ट है। तो आपका समय तो यहाँ 90 डिग्री जुड़ेगा ना। तो वास्तविक है ना, वास्तविक देशांतर कितना होगा? तो 82 डिग्री ईस्ट में आप क्या कीजिए, 90 डिग्री को जोड़ दीजिए, क्योंकि वह चाय तो पहले ही कर लिया होगा, उधर ही चाय कर लिया होगा, तब ना धीरे धीरे रोटेट करके यहाँ पर 12 बज गया। तो चलिए, और वो भी सुबह में कर रहा है या दोपहर हो गया, यहाँ पर सुबह तो बहुत पहले ही हुआ होगा। तो 90 में अगर जोड़ दीजिएगा तो आएगा कितना? 2 और 9 8 17, 172 यानी 172.5 डिग्री ईस्ट की ओर। इतना डिग्री पर वो होगा। कितना डिग्री पर? 172.1/2 डिग्री ईस्ट में, ईस्ट देशांतर पर वह स्थित होगा। तो आप समझ गए होंगे इसको। यहाँ पर बस ध्यान देने वाली बात है कि सुबह के समय अगर 12 बजे IST है तो सुबह का समय तो पहले ही हुआ होगा। तो सुबह का जब पहले ही हुआ होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग देशांतर को ऐड करेंगे। कि जैसे हम लोग आगे जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, देशांतर को ऐड करते हैं। चलिए, दस 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ग्यारह नंबर आपका क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है। एक जहाज 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश एल्टीट्यूड और 50 डिग्री ईस्ट देशांतर से उड़ान भरती है। जब वह जहाज अपने विपरीत दिशा में नीचे उतरती है तो कितने अक्षांश व कितने देशांतर पर उतरेगी। बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है। तो देखिए, इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ GMT है, मान लेते हैं हम लोग GMT। ठीक है, अगर हम लोग इसके इधर बढ़ते हैं तो ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं, इधर जाते हैं तो वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब कर रहे हैं कि 30 डिग्री नॉर्थ है ना, 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। तो इसका मतलब कहीं इस पॉइंट पर होगा, इसके ऊपर, यानी ये आपका जो है विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, तो ईस्ट ऊपर ही होगा, नॉर्थ ऊपर ही होगा। तो नॉर्थ 30 डिग्री नॉर्थ मान लीजिए, 30 डिग्री नॉर्थ और कितना, तो 50 डिग्री ईस्ट। तो 50 डिग्री ईस्ट यानी इस ग्रीनविच मतलब आपका GMT है, इससे इधर ही होगा, मतलब राइट में ही होगा। तो 50 डिग्री ईस्ट और 30 डिग्री नॉर्थ, ये आपका जो है लोकेशन बता रहा है आपका। अब कह रहा है कि एक जहाज है जो इस पोजीशन पर है। अब जब उतरता है तो क्या होता है, विपरीत दिशा में उतरता है, यानी सीधा कैसे उतरेगा, तो यहां से इस तरह से उतरेगा, है ना। जब इस तरह से उतरेगा तो ये किस पोजीशन पर उतरेगा, जब भी जहाज जो उड़ता है तो इसी डायरेक्शन को लेकर वे उड़ते हैं और इस तरह से लोकेशन पता करके वे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो उनको इसका ज्ञान जो है बहुत आवश्यक होना चाहिए, आवश्यक होता है। तो वे पता कर लेते हैं कि जब उतर रहे हैं अपोजिट दिशा में इस स्पीड से, तो कहाँ पर उतरेंगे, उस लोकेशन का पता वे पहले ही से कर लेते हैं। तो आपको निकालना है कि कहाँ पर निकलेंगे, कहाँ पर वे उतरेंगे अगर अपोजिट दिशा में उतर रहे हैं। तो देखिए उसमें क्या करते हैं, तो देखिए पहला हम कॉन्सेप्ट बताते हैं। सबसे पहले दिशा को बदलें,
क्या कीजिए, सबसे पहले दिशा को बदलें। दिशा का मतलब डायरेक्शन, दोनों के डायरेक्शन को बदल लें। किसको? दोनों के डायरेक्शन को, दोनों के डायरेक्शन को बदल लें पहले, ठीक है। अब अक्षांश को, अक्षांश जो है आपका, अक्षांश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। लेकिन देशांतर में क्या होगा, तो देशांतर में प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं? कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन देशांतर में परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा? तो आपका 180 में से आपको घटाना पड़ेगा समथिंग, जितना भी आपको कह रहा है 180 में से आपको घटाना पड़ेगा। याद रखना पड़ेगा आपको एक कॉन्सेप्ट को। अगर अक्षांश में, पहले तो दोनों दिशा को चेंज कर देना है। इस तरह का अगर प्रॉब्लम रहे कि अपोजिट दिशा में अगर उतरे तो कहाँ उतरेगा, तो पहले आप अक्षांश में कोई परिवर्तन नहीं कीजिए, दोनों के दिशा को चेंज कर दीजिए। नॉर्थ है तो साउथ, साउथ है तो नॉर्थ, ईस्ट है तो वेस्ट, वेस्ट है तो ईस्ट कर दीजिए। अक्षांश में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा उसके लोकेशन में, लेकिन देशांतर में उसके लोकेशन में परिवर्तन होगा। तो अक्षांश जो होगा वह कितना होगा? अक्षांश जो होगा आपका वह 30 डिग्री, जो नॉर्थ है वह क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। और देशांतर क्या होगा? तो देशांतर जो होगा आपका वह 180 में से आप 50 डिग्री को घटा दीजिए तो कितना होगा? 130 डिग्री आएगा। लेकिन 130 डिग्री क्या होगा? तो 130 डिग्री जो होगा वो ईस्ट से वेस्ट में बदल जाएगा, यानी वेस्ट में चल जाएगा। देखिए स्वाभाविक है, इधर आया तो वेस्ट में चल गए, इधर तो ईस्ट में थे। यहाँ नॉर्थ में था, ऊपर में नॉर्थ में था तो नीचे आ गया साउथ में आया। तो आपका क्या आ गया आंसर? 30 डिग्री साउथ और 130 डिग्री वेस्ट, यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, एकदम आप समझ गए होंगे, हमको उम्मीद है कि आपको एकदम समझ में आ गया होगा, है ना। इसको लेकिन याद रखना होगा। सबसे पहले हम लोग दिशा को बदल लेते हैं, अक्षांश में किसी तरह कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, और देशांतर में क्या करते हैं? 180 में से हम लोग समथिंग को घटाते हैं, मतलब जो भी देशांतर है उसको हम लोग घटाते हैं, है ना। वही आपका जो है वास्तविक उत्तर होता है। तो ये भी हम लोग समझ गए, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था। 12 नंबर के पास आते हैं। 12 नंबर को देखते हैं। 12 नंबर क्या है? 12 नंबर है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर, यानी IST, है ना, IST पर दिन के, है ना, दिन के 12 बज रहे हो, दिन के 12 बज रहे का मतलब PM हो रहा होगा। PM हो तो उस समय भारत में क्या समय होगा? क्या समय होगा? ठीक है, आपको बताना है। आप इस तरह की मतलब अगर प्रॉब्लम देख रहे हैं, बना रहे हैं, तो पॉज कर दीजिए वीडियो को और उसके बाद बनाइए अपने से, है ना। और उसके बाद फिर से उसको चालू करके इसको सॉल्यूशन का आप देख सकते हैं, इससे आपका प्रैक्टिस भी होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए। आसान है, यह बहुत ही आसान है। आपका कह रहा है कि IST पर 12 बज रहा था। IST पर क्या हो रहा था? 12 बज रहा था, 12 बज रहा था, यानी 12 PM हो रहा था। अब कर रहा है कि उसी समय यहाँ देख लीजिए क्या कर रहा है, उसी समय GMT पर क्या हो रहा होगा? तो GMT आपका कितना है? तो 0 डिग्री देशांतर है। ये आपका कितना है? तो 82.5 डिग्री देशांतर है। तो अब ऐसा कीजिए कि हम लोग जानते हैं, तो बहुत तरह के प्रॉब्लम सीख लिए हैं, तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट जो है इसमें से 5.5 घंटा को माइनस कर दीजिए, है ना। आप 5.5 घंटा को माइनस कर देते हैं तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाता है। तो इसका वास्तविक समय क्या होगा? आप ऐसे भी कर सकते हैं, 0 में वैसे 82.5 में से 0 घटाइए, फिर उसको आप मिनट में, घंटा में चेंज कीजिए, फिर उसके बाद घटाइए। तो हम लोग इस तरह का प्रॉब्लम पहले देख चुके हैं, तो डायरेक्ट हम लोग ऐसा कर देते हैं। वास्तविक समय, इस तरह का प्रॉब्लम हम पहले सीखे हैं, पहले बनाए हैं इस तरह का प्रॉब्लम, जस्ट इसी प्रकार का प्रॉब्लम। तो हम लोग इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। 12 बज रहा है PM में, ठीक है। आप इसमें से 5 घंटा यानी 5.5 घंटा को घटा दीजिए तो कितना आएगा? तो आपका 6.5 घंटा हो गया। 6.5 घंटा यानी 6:30 क्या AM, है ना, आपका आंसर हो गया। ठीक है,
कितना बज रहा होगा वहाँ 6:30। यानी अगर मान लेते हैं कहाँ 4 बज रहा है तो यहाँ तो अभी रात ही हुआ होगा, क्योंकि अर्थ रोटेट करके वहां पर पहले पहुंचेगा सूर्य के सामने तब ना, तो पहुंचने में तो समय लगता है उसको। तो इसलिए क्या किए हैं 5.5 घंटा हम लोग जैसे हम पीछे गए 5.5 घंटा को क्या कर दिए, घटा दिए। एक और बात ध्यान देना है कि अगर उस समय कहेगा तो एट ए टाइम कहेगा तो, नहीं तो कहेगा कि अगर जाते रहेंगे तो कितना पर यहाँ पर पहुंचेंगे, कितना समय बाद पहुंचेंगे, तो हम लोग फिर समय को जोड़ते हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम हल करवाए हैं। आप पीछे वाले वीडियो को अगर आप फिर से देख सकते हैं, पीछे वाले प्रॉब्लम को फिर से आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया आपका 6:30 AM। उसी समय बज रहा होगा, कहाँ पर, तो GMT पर। चलिए तो हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है GMT से काहिरा, है ना, GMT से काहिरा 2 घंटा आगे है। कितना घंटा आगे है, 2 घंटा आगे है। और GMT से क्यूबा, है ना, क्यूबा 5 घंटा, कितना घंटा, 5 घंटा पीछे है। 5 घंटा कहाँ है, पीछे है। तो दोनों का देशांतर बताएं। आपको समझ में आ रही होगी क्या कर रहे हैं, दोनों का देशांतर मतलब अलग अलग देशांतर के बारे में बात कर रहे हैं कि अलग अलग इसका देशांतर क्या होगा। तो चलिए GMT पहले लिख लेते हैं। चलिए GMT को पहले देखते हैं। GMT आपका यहाँ है, आपका GMT हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि 2 घंटा काहिरा जो है 2 घंटा आगे है ना, तो 2 घंटा आगे है मतलब काहिरा यहाँ होगा। मिस्र की राजधानी काहिरा है, काहिरा, है ना, काहिरा मिस्र की राजधानी। तो मिस्र आपको एशिया में पड़ता है ना, साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है। चलिए तो साउथ ईस्ट नहीं पड़ता, साउथ वेस्ट में पड़ता है। चलिए काहिरा, मिस्र काहिरा हो गया। अब यह जो है आगे है और आपका क्यूबा जो है पीछे है। कितना घंटा, 5 घंटा। ये आपका क्यूबा हो गया, क्यूबा हो गया आपका क्यूबा। 5 घंटा पीछे है, ये 5 घंटा पीछे है। और ये आपका क्या है, ये आपका जो है वह 2 घंटा आगे है। एकदम जाएगा तो आगे रहेगा, जाएगा तो पीछे रहेगा। अब बताना है कि दोनों का देशांतर बताइए। तो 1 घंटा बराबर कितना होता है, 15 डिग्री। तो 5 घंटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री क्या, तो 90 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री वेस्ट। ये आपका काहिरा का जो है लोकेशन हो गया 90 डिग्री वेस्ट, ठीक है। अब कह रहा है कि 2 घंटा ये आया, तो 2 घंटा काहिरा जो है मतलब 5 घंटा पीछे था, ये 2 घंटा आगे है। तो 2 घंटा आगे है तो 1 घंटा बराबर कितना होता है, 15 डिग्री देशांतर का अंतर होता है। तो 2 घंटा मतलब 15 दूनी के 30, यानी 30 डिग्री देशांतर। लेकिन देशांतर को आपको लोकेशन बताना होगा, डायरेक्शन बताना होगा। तो ये तो आपका ईस्ट में है, तो आपको ईस्ट लिखना होगा, 30 डिग्री ईस्ट देशांतर। यह किसका लोकेशन है, यह है काहिरा का लोकेशन। तो आपका सही उत्तर दोनों का हो गया। आपका क्यूबा का लोकेशन 90 डिग्री वेस्ट और काहिरा का लोकेशन है 30 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो आइए हम लोग अब 40 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर। फोर्टी नंबर क्या है, तो 40 नंबर है आपका, यदि 40 नंबर यदि IST या मोत्तर पर दोपहर कितने बज रहे थे, तो 12 बजे PM हो, 12 बजे PM हो तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। IST या मोत्तर पर 12 बज रहा है। तो देखिए हम लोग इसको हल करते हैं, है ना। आपका क्या हो गया, IST हो गया, तो 82.5 डिग्री होता है IST, है कि नहीं, 82.5 डिग्री।
ईस्ट होता है। यहाँ पर कितना हो रहा है समय, तो 12 बज रहा है, 12 PM हो रहा है। तो कह रहा है कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, पूर्वी है तो इधर ही जाने पर पूर्वी मिलेगा, तो पूर्वी आपको ईस्ट इधर मान लेते हैं। कितना डिग्री, तो 180 डिग्री। 180 डिग्री ईस्ट में अगर आप जाते हैं तो वहां पर क्या समय होगा ठीक है। तो अगर इधर जाएंगे तो समय तो बढ़ता है का मतलब ये 12 जो यहाँ बज रहा है, तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, तो यहाँ पर वह बहुत पहले ही हो गया होगा, है ना। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम को, देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं सॉल्यूशन। देशांतर का अंतर, देशांतर का अंतर कितना होगा, तो 180 डिग्री। एक 180 डिग्री में से हम लोग क्या कर देंगे, 82.5 डिग्री घटा देंगे। तो 180 में से आप कर दीजिए 165/2, है ना। तो 360 माइनस 165/2 यानी हो गया 5, और हो गया 5 में से 6 हो गया, 15 में से हो गया 9, आपका बच गया 2 में से गया 1। इतना का अंतर हो गया। अब इतना का जब अंतर हो गया तो इसको डिवाइड कर दीजिए, या फिर आप इसको गुना कर दीजिए। इतना डिग्री देशांतर है ना, इसमें आप 4 से गुना कर दीजिए, तो 2 दूनी के 4, आपका गया 5 दूनी के 10, 19 दूनी के 38, 39, है ना। 39 मिनट हो गया आपका। आप इसमें 60 से भाग दे दीजिए, जैसे घंटा में चेंज हो जाएगा, तो घंटा में चेंज हो जाएगा, तो आप कर दीजिए 13×3 = 39 होता है, 3×6 यानी आपका 13/2 हो गया। इन 13/2 6 घंटा और 30 मिनट, 6 घंटा 30 मिनट, यानी जो समय का अंतर है वो कितना का अंतर है, 6 घंटा 30 मिनट का अंतर है। ठीक है, 6 घंटा 30 मिनट है। तो अगर उसी समय कहेगा कि उसी समय यहाँ पर कितना हो रहा था, तो आपको क्या करना होगा, 12 में से आपको घटाना होगा, कितना, 6:30। अब अगर कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि IST या उत्तर पर दोपहर 12 बजे PM हो तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा, है ना। तो वहां पर समय क्या होगा, तो वहां पर समय को जोड़ेंगे, है ना। क्या होगा, समय को हम लोग वहां पर जोड़ेंगे, क्योंकि वहां पर कुछ और समय हुआ होगा, है कि नहीं। तो चलिए, वास्तविक समय बराबर वास्तविक समय बराबर क्या होगा, तो वास्तविक समय बराबर होगा आपका 12 में आप क्या कर दीजिए, 6 घंटा 30 मिनट को जोड़ दीजिए। तो 6 घंटा 30 मिनट जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 12 और 6 18, 18:30 होगा। कितना होगा, 18:30। 18:30 मतलब 6:30 PM। ठीक है, 6:30 PM होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम समझ में आ रहा होगा। चलिए, आप लास्ट में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट 15 नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या देख रहे हैं, यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उलट दिया जाए, यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा पलट दिया जाए एवं प्रधान मध्याह्न रेखा पर सुबह 6 बजे हो तो दोपहर का समय किस देशांतर पर होगा। ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन है।
आप इसको देखिए, बढ़िया से देखिए। कह रहा है कहते पृथ्वी की घूर्णन दिशा को पलट दिया जाए। तो बताइए कि पृथ्वी कैसे रोटेट करती है। पृथ्वी जो है आपको वेस्ट टू, है ना, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, इस तरह से रोटेट करती है, इस तरह से रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट की ओर रोटेट करती है। अगर इसकी दिशा को चेंज कर दिया जाए, इसकी दिशा को क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, यानी इसका रोटेशन इस तरह से कर दिया जाए, तब कंडीशन बोल रहा है, यानी आपका ईस्ट से वेस्ट हो गया, उल्टा उसका डायरेक्शन हो गया। तब सुबह के 6 बज रहे हो, कहां पर, तो प्रधान मध्याह्न हम किसको कह रहे हैं, GMT को कर रहे हैं। GMT के पास कितना हो रहा है, तो सुबह के 6 बज रहा है, यानी सुबह के 6 मतलब सुबह AM हो रहा है। कहां पर, तो 0 डिग्री देशांतर के पास, 0 डिग्री देशांतर मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के पास, ठीक है। तो बताइए कि दोपहर का समय किस देशांतर पर होगा। अब घूर्णन दिशा नहीं बदला होता, ठीक है, घूर्णन दिशा अगर नहीं बदला होता तो वह डायरेक्शन इधर जाता, दोपहर इधर होता, नहीं दोपहर उधर होता। अगर सुबह में 6 बजे यहाँ हो रहा है तो दोपहर इधर हुआ होता उसी समय। लेकिन रोटेशन तो चेंज है। अब रोटेशन जैसे पृथ्वी जो है, पृथ्वी आपका यह नमूना पृथ्वी का, यह पहले ऐसे रोटेट कर रहा था, इस तरह से रोटेट कर रहा था। अब इसका रोटेशन क्या हो गया, इस तरह से हो गया, उल्टा रोटेट कर रहा है। जब उल्टा रोटेट कर रहा है तो इधर वाला देश के लिए सूर्य पहले उदय होगा। तो हम लोग बदल लेते हैं, यानी हम लोग पहले पढ़ते थे कि इधर जाने पर समय क्या होता है, समय बढ़ता है, ठीक है, और इधर जाने पर समय क्या होता है, समय घटता है, सीखे थे। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, अब अगर इधर जाते हैं तो समय क्या होगा, घटेगा। कब, घूर्णन की दिशा बदलने पर, है ना, बदलने पर इस तरह से होगा। और इधर अगर समय इधर जाएगा तो समय क्या होगा, समय आपका बढ़ेगा, ठीक है। इधर अगर आप जाते हैं तो समय बढ़ता है। तब बताइए कि 6 बजे अगर यहाँ हो रहा है तो आपको दोपहर किधर होगा, तो दोपहर आपको इधर होगा। तो कह रहा है कि दोपहर का समय किस देशांतर पर होगा, तो दोपहर 12 बजे होता है ना, 12 बजे होता है। तो मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि 12 यहाँ बज रहा होगा, 12, है ना, 12 जो है 12 PM यहाँ हो रहा होगा। तो बस पता करना है कि यह जो है इसका लॉन्गिट्यूड क्या है ना, इसका लॉन्गिट्यूड क्या है, ठीक है। तो पता करने के लिए पहले आप समय में अंतर कर दीजिए, समय अंतर कीजिएगा तो 12 में से 6 गया तो आपका बचेगा कितना, 6, और 6 घंटा बराबर आपका 6 गुने 15, तो 6 गुने 15 मतलब 15 छक्का 90 डिग्री। अब 90 डिग्री किधर जा रहे हैं, तो 90 डिग्री हम लोग वेस्ट में जा रहे हैं। ऐसा क्यों, हमको घूर्णन की दिशा बदल गई। अब पहले ऐसे से रोटेट करती थी, अब ऐसे से रोटेट कर रही है कि नहीं। तो इस तरह से रोटेट करने के बाद वेस्ट में चली जाएगी, है कि नहीं। तो आपका इधर वेस्ट हो जाएगा, यानी 90 डिग्री वेस्ट में आपका यह चला जाएगा, यानी आपका उत्तर हो गया आपका 90 डिग्री वेस्ट। तो आप 15 प्रॉब्लम को देख लिए, है ना, बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखे होंगे इस प्रॉब्लम से। थ्योरी पढ़ना एक अलग चीज है और प्रॉब्लम को बनाना एक अलग चीज है ना। प्रॉब्लम बनाते हैं तो हमारा थ्योरी पूरा कंप्लीट होता है। तो इस सारे के सारे जो भी आपको प्रॉब्लम 15 को बताया गया, 15 बताया गया, ये बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम थे। इस तरह के प्रॉब्लम को अगर प्रैक्टिस करते हैं आप दोबारा लिख कर, तो आपको बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही फायदा पहुंचाएगा, बहुत ही लाभ मिलेगा। तो चलिए फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आपको ये सारी चीज़ों को देखने के लिए। जय हिंद।